अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ट्रैजिक हीरो को। और हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक ट्रैजिक हीरो में। यहाँ पर ये बात भी मैं आपको बता दूँ कि ये वो क्वालिटीज़ हैं जो अक्सर आपको मिलेंगी लिटरेचर के अंदर। अभी हम डिटेल में नहीं जा रहे वो उन क्वालिटीज़ के जो कि अरिस्टोटल ने बयान की थी पोएटिक्स में, जो कि उसने आइडियल ट्रैजिक हीरो के बारे में बात की थी। तो ये ट्रैजिक हीरोज़ की हम क्वालिटीज़ के बारे में फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं। वो जो वीडियो है वो हम फिर किसी दिन बनाकर वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो ये है कि आइडियल ट्रैजिक हीरो का कि उसे मेल होना चाहिए। अब यहाँ पर बहुत सारे सवाल ये भी उठते हैं कि मौजूदा दौर में जिस तरीके से फेमिनिज़म का कंसेप्ट आया, तो क्या फ़ीमेल भी ट्रैजिक हीरोइन बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है, लेकिन हम फ़िलहाल ट्रेडिशनल पॉइंट्स को ही डिस्कस करेंगे। हम मॉडर्न ट्रेजेडी को दरमियान में नहीं लाएंगे। तो सबसे पहला कंसेप्ट जो है कि जो हीरो है उसको मेल होना चाहिए, वो फीमेल का करेक्टर फीमेल नहीं इसे होना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, यानी ऐसे आपने स्टेज के ऊपर दिखाना है कि जो हीरो है वो एक बड़ी ही पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहा है पहले, और फिर उसके साथ उसने एक काम किया है, और जो उसने गलत काम किया है वो भी इग्नोरेंस में किया है, यानी उसने जानबूझ के नहीं किया, उससे हो गया है काम। और तब उस काम करने के बाद उसकी ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किलात आ गई हैं, काफ़ी तकलीफ़ आ गई हैं और काफ़ी स्ट्रगल का सामना करना पड़ा है उस हीरो को। नेक्स्ट जो है जो पॉइंट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि वो जो डाउनफॉल उसकी ज़िंदगी में आएगा वो उसकी अपने प्राइड की वजह से भी आ सकता है। अब जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल इस तरीके से दूं कि हमने एडिपक्स रेक्स जो ड्रामा था जो सोफोक्लिस ने लिखा था उसको हम जब पढ़ें तो हम ये देखेंगे कि जो सोफोक्लिस जो एडिपक्स था उसके अंदर बहुत ज़्यादा गरूर पाया जाता है, प्राइड पाया जाता है। इवन कि जब उसे बार बार मना भी किया जा रहा था कि आप भाई जो किंग लुई हैं जो कि मर चुके हैं उनके जो मर्डरर के बारे में आप सर्च मत करें, उसे बहुत ज़्यादा उसको बताया भी गया था, इशारों में भी बताया गया था, लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आया, दूसरों की हदायत पे अमल नहीं करता था। और एट द एंड क्या हुआ, जो उसके साथ ट्रेजेडी बेस हुई वो उसकी अपने फ़ख्र की वजह से हुई, अपने गरूर की वजह से हुई। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि जो ट्रेजिक हीरो है उसकी एंड में डेथ हो जाना। अब यहाँ पर हम ये बात भी कह सकते हैं कि ईडिपस जो था उसकी डेथ नहीं हुई, वो अंधा हो गया और वो वहाँ से जा रहा था और वहीं पर प्ले का इख्तिताम करा दिया गया। तो ये पॉइंट भी किसी हद तक हम कह सकते हैं कि रेलेवेंट है। अगर हम हैमलेट को पढ़ें, अगर हम मैकबेथ को पढ़ें, इवन कि इन सारे जो हीरोज़ थे इनकी एंड में डेथ वाक़ई हो गई है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको हम कथारसिस कहते हैं, कि जब हीरो की कहानी स्टेज के ऊपर परफॉर्म होती है तो ऑडियंस के अंदर रहम भी पैदा हो और उनके अंदर खौफ भी पैदा हो, और वो ये सोचें कि जब इतने अजीम बंदे के साथ ये सब कुछ हो सकता है तो हम तो क्या चीज़ हैं तकदीर के सामने, हम क्या हैं अपनी ख्वाहिशात के सामने। तो ऑडियंस के अंदर सिंपथी भी आनी चाहिए ट्रैजिक हीरो के लिए, और वो दिल में खौफ भी महसूस करें। नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि वो अपना जो डीड है, जो अपना गलत काम है, जो उससे भूल हुई है, वो हमेशा इग्नोरेंस में करे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि अगर वो जानबूझ के करेगा तो लोग कहेंगे कि ठीक है इसने जानबूझ के गलत काम किया और ये डिज़र्व करता था। तो अगर वो एक इग्नोरेंस में करेगा तो लोगों के दिल में काफ़ी हमदर्दी पैदा होगी ट्रैजिक हीरो के लिए।